हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की भावनाएं क्या हैं और आने वाले टाइम में क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। पांच कार्ड, पहला ही कार्ड आ गया हमारे पास डेविल, देन वी हैव द स्टार, एम्प्रेस, हेरोफेंट, द सन, एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन। तो हमारे पास एम्परर और एम्प्रेस दोनों एनर्जी आ गई है विद द सन एंड हेरोफेंट। ओवरऑल एनर्जी इज हैंगमैन। तो अगर मैं साइन की बात करूं तो यहाँ मेष राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, मीन राशि नज़र आ रही है। इंग्लिश में पाइसेस, एरीज, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लियो। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत डेविल से हुई है, मीन्स असुर, और ख़त्म हुआ है त्याग पर, सैक्रिफाइस पर। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, बट ये कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं करंट सिचुएशन में जो कि विवाह से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, अपनी होप्स, अपनी विशेस से रिलेटेड है। और इस एनर्जी में थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी सबकी लाइफ में ज़रूरी नहीं कि हो, कुछ लोगों की लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ आपके पार्टनर का निर्णय ही इम्पॉर्टेंट होगा, बट कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, स्पेशली कपल की एनर्जी है। तो ये आपके या आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर अगर आप या आपका पार्टनर कोई अदर पर्सन के साथ इन्वॉल्व है तो वो हो सकते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और ओवर एग्रेसिव तरीके से, मतलब ये सफरिंग अब और नहीं झेलना चाहते। इनकी वाणी इस वक्त काफ़ी कठोर हो सकती है। इस टाइम पे ऐसा हो सकता है जैसे आपके पार्टनर मन में अगर प्रेम है तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक कन्वर्सेशंस, और मन में अगर क्रोध है तो जिसके लिए है उससे बहुत ही ख़तरनाक तरीके से बातचीत, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना तू तड़ाक वाली एनर्जी, जहाँ पे बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट किया जाए, उस तरह की एनर्जी में हो सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिले कि क्यों आई है ऐसी एनर्जी। झगड़े की एनर्जी तो दिख रही है, क्लैरिफाई करें रीडिंग की शुरुआत डेविल से क्यों हुई है आज। डेविल को डेविल ने ही क्लैरिफाई कर दिया है विद 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा इन कार्ड्स के पहले ही कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी कपल है या जो भी थर्ड पार्टी है, फैमिली इश्यूज़ हैं या जहाँ भी ये ट्रैप्ड हैं, वो सिचुएशन में बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, एंड वी हैव गॉट द सेम एनर्जी, सेम टू सेम। द स्टार को सन ने क्लैरिफाई किया है। आपके पार्टनर होपफुल हैं कि ये नई शुरुआत करेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलीज़ होकर। इस टाइम पीरियड में न्याय होगा, जस्टिस होगा, इन्हें होप है। एम्प्रेस, द स्टार के बाद एम्प्रेस आया है, द स्टार को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स,
नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में जो भी लोग हैं उनसे ये शेयर कर रहे हैं या कर रही हैं कि मैं उसी की यादों में हूँ, उसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ और उसी के लिए स्टैंड लूँगा। अगर मेरी शादी विवाह या मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं तो उसको साइड कर दो, क्योंकि जब तक मैं अपने पार्टनर का साथ नहीं निभा लेता या नहीं निभा लेती, मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। जैसे होता है ना कि पेरेंट्स ने मन बना लिया कि चलो इसका तो ब्रेकअप हो गया, इसकी ज़िंदगी से वो लड़का या लड़की दूर हो गए, अब इसकी शादी कहीं और कर देते हैं। तो आपके पार्टनर इस मोड में है कि नहीं, मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, मैं जब तक ज़िंदा हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मेरा प्यार सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए होगा, चाहे तुम एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, शादी तो उसी व्यक्ति से होगी। यस, सक्सेस ने क्लैरिफाई किया है मैरिज को। सन, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से दुखी हैं, इसीलिए हैंगमैन आया है। आपके पार्टनर सफरिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, इमोशनली दे आर वेरी अपसेट। इस टाइम पीरियड में आपको मैसेजेस या कॉल्स करके ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। आपका बहुत इंतज़ार है और आपसे ये बातें बहुत जल्द होंगी, ये वाइब्स है, एक्शन की एनर्जी है। एम्परर एनर्जी, जो भी डोमिनेटिंग एनर्जी है, उनसे ब्रेकअप की सिचुएशन है। आपके पार्टनर आपसे ही शादी करेंगे, आपको ही एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे और इनकी यही इच्छा है। इनको लगता है कि यही मेरी डेस्टिनी है और मैं इस डेस्टिनी को सच साबित करके रहूँगी या रहूँगा। हैंगमैन क्यों आए हैं बॉटम ऑफ द डेक? आपके पार्टनर अब कोई सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, इसलिए आया है। ये बहुत सैक्रिफाइसेस कर लिया, अब बस ये अपनी हैप्पीनेस को सेलेक्ट करेंगे। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है जजमेंट। ये डिसीजन ले चुके हैं कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी हैप्पीनेस इम्पॉर्टेंस रखती है और ये होपफुल हैं कि जो भी ये निर्णय लेंगे वो सही है। सो इनकी एनर्जी इस वक्त थोड़ी इंटेंस है, आपको लेकर नहीं, बट जो सिचुएशंस है उनकी वजह से। होप की एनर्जी आपके फेवर में हो। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। One more card. बॉटम ऑफ द डेक है गेटिंग टू नो ईच अदर। सो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की जो एनर्जी है इसमें नज़र आ रहा है कि ये आपकी जानकारी लेना चाहते हैं, आपके साथ अपने बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो बॉन्ड है ये अंतर्मन से कनेक्टेड है, सोल से कनेक्टेड है, ऊपरी लेवल का बॉन्ड नहीं है ये, ऐसा इनको लगता है। कई बार इनके मन में ये फीलिंग्स आती हैं कि यार इस रिश्ते को लेकर बहुत प्रॉब्लम है, बहुत लोग अपोज कर रहे हैं, तो छोड़ दो इस रिश्ते को, हम एक नया रिश्ता में सेटल होने का प्रयास करते हैं। कई बार इनके मन में ये फीलिंग आती है, बट ये मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। जैसे कई बार आप भी इरिटेट हो जाते होगे तो आपको लगता होगा छोड़ो इसको, किसी और के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ये रिश्ते में तो डिसरिस्पेक्ट है, इसका तो हमेशा मूड ही ख़राब रहता है,
तो कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचते हो बट आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। अगर आपका पार्टनर स्पेशली वापस आ जाए तब तो आप बिल्कुल ही नहीं कर पाते हो। मूव ऑन करने में भी आपको कई महीने लग जाते हैं कि देखते हैं 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, अगर फिर भी ये रिश्ता नहीं ठीक होता है तब जाकर आप मूव ऑन का डिसीजन लेते हो। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों में जो कुछ भी हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग या झगड़े या लड़ाइयाँ जो भी हुआ, उसके बाद इन्होंने कोशिश ज़रूर की किसी और के प्यार में पड़ने की, बट इनसे हो नहीं पाया। इस वक्त पे इनकी फीलिंग्स में ये भी है कि काश कि कोई दोस्त हो, कोई मित्र हो जो हम दोनों की मदद कर दे और हम दोनों फिर से पहले के जैसे हो जाएं, इवन पहले से भी स्ट्रॉन्ग रिश्ता हमारा बन जाए। एफ़र्ट्स लगाने में ये पीछे नहीं रहेंगे, ये भी यहाँ पर एनर्जी है। पहले आपको लगता था कि आप इन पर को डिपेंडेंट हो, आप इनके बिना नहीं जी सकती या नहीं जी सकते, अब इनको भी यही चीज़ लगती है कि मैं कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ और मुझे जितना ट्रस्ट अपने पार्टनर पर है उतना अब किसी पर नहीं है। सो ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। और अगर इन्होंने पास्ट में कोई भी गलतियाँ की हैं तो अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि नहीं, मैं गलत था उस टाइम या गलत थी और अभी मेरी ज़िंदगी में जो शख्स है वो मेरे लिए परफेक्ट है, मुझे उसे खोने नहीं देना है। तो ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं इस टाइम पीरियड में। देखते हैं एक्शंस क्या एक्सपेक्टेड हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं पहले उनका बताएं एंजल्स। नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनकी बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे? पहला ही कार्ड है सक्सेस का, तो कम्युनिकेशन रिसीव होगी। कई लकी वंस को 24 घंटे के अंदर ही रिसीव होगी, कुछ लोगों को 40 घंटे के अंदर रिसीव होगी, बट होगी। ब्रेकअप सिचुएशन अगर चल रही है तो कांटेक्ट रिसीव होगा, या फिर आप देखोगे कि आपके पार्टनर आपको स्पाई करेंगे। कहीं ना कहीं से आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने आपके बारे में डिटेल ली या किसी और से आपके बारे में पूछा, आपको वो पर्सन बता दे, अरे यार तेरा पार्टनर मिला था या मिली थी, वो तेरे बारे में पूछ रहा था या पूछ रही थी। इस तरह की कोई न्यूज़ भी आपको इसी टाइम पीरियड में मिल सकती है। मून की एनर्जी क्यों आई है? क्या फुल मून तक यूनियन की वाइब्स हैं? फुल मून तक थर्ड पार्टी एंड होगा और यूनियन भी होगा। बॉटम ऑफ द डेक से है हार्मोनी, और थर्ड पार्टी के एंडिंग का निर्णय यहाँ पर हो सकता है फुल मून तक। इस एनर्जी को क्लेम कर लें आप, आंखें बंद करें और मन में थैंक यू बोले एंजल्स को कि हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे थे या कर रही थी, उनका खात्मा हो चुका है, समाप्त हो चुके हैं वो लोग। यहाँ पर यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो आने वाले 24 घंटे से 40 घंटे के अंदर ही बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका वेटिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। इसके अलावा आपके पर्सन परमानेंट यूनियन को लेकर भी कुछ प्लान किए हैं जो आपको वो बताएंगे ज़रूर, बट आपको अभी पेशेंस रखना होगा। परमानेंट यूनियन के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, बट अभी फ़िलहाल थर्ड पार्टी एंड होते हुए और आपको ये खबर खुद आपके पार्टनर से मिलते हुए ज़रूर सुनाई देगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं शक से बचिएगा, शक मत करिएगा। आने वाले 3 घंटे से 30 घंटे के अंदर आपके यूनियन पे इफ़ेक्ट दिख रहा है। कैसा इफ़ेक्ट है? आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी में हैं या तो वहाँ से रिलीज़ होंगे, पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, आपकी विशेस पूरी होंगी। और कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको इसी टाइम पीरियड के अंदर अपने पार्टनर से एक तगड़ा ट्रिगर मिले। किसको ट्रिगर मिलेगा? क्या इंडिकेशन है? उनको ट्रिगर मिलेगा जो खुद या तो थर्ड पार्टी हैं या तो कार्मिक हैं। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस विद द डेथ कार्ड। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिसकी ज़िंदगी में वो आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा या नहीं कर रही, उसकी ज़िंदगी में वो किसी और से प्रेम कर रहा है या कर रही है,
तो वहाँ पर अगर आप थर्ड पार्टी बनते हैं तो आपको ये ट्रिगर मिल सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस आ सकती हैं, एक नेगेटिव चेंज, बिकॉज मूविंग ऑन की एनर्जी है विद हार्ट टेक एंड लॉस। कुछ झगड़े, लड़ाइयाँ और फिर ब्रेकअप करके मूव ऑन, ये वाली सिचुएशन भी दिख रही है। तो जो कांटेक्ट में है उनके लिए 30 घंटे थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। शक और इल्यूजन से बचिएगा। आपके पार्टनर अगर किसी सिचुएशन में बैडली ट्रैप्ड हैं तो उनको और फोर्स मत करिएगा कि जल्दी एक्शन लो, जल्दी एक्शन लो, ये मत करना। पीसफुली ये टाइम निकाल लो तो ज़्यादा बेटर है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? इट्स ए यस। जो भी आप सोच रहे हैं उसके लिए यस है। होप कि आप पॉजिटिव सोच रहे हों। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मत सोचो, डोंट थिंक टू मच, थोड़ी चीज़ों को लेट गो करो या डिवाइन पर छोड़ दो। पीसफुल रेजोल्यूशंस बहुत सारे लोगों के रिश्ते में निकलने वाले हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है। कोई गुड न्यूज़ आप में से काफ़ी लोगों को मिलने वाली है। जो भी होगा आपके बेटरमेंट के लिए होगा। होपफुली पॉजिटिव चेंजेस नज़र आ रहे हैं। और क्या मैसेज है? थ्री मोर कार्ड्स। इस टाइम पीरियड पे मिरर बहुत ज़्यादा करोगे आप। सडनली हो सकता है कि आपका बॉडी, आपका बात करने का तरीका, इवन आपकी बॉडी की स्मेल आपके पार्टनर की तरह हो जाए। आपके लिप्स आपके पार्टनर की तरह दिखने लगे, या कई बार ऐसा भी होता है कि आपका बिहेवियर बिल्कुल उनकी तरह हो जाए और उनका बिहेवियर आपकी तरह हो जाए। मिरर कर सकते हैं एक दूसरे को, ये चीज़ें हैं। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आपके ही कोई गार्जियन एंजल्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं किसी न किसी एनिमल के रूप में, या फिर स्पिरिट गाइड्स के रूप में वो आकर आपको गाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको सडनली कोई ऐसा एनिमल दिखे जो आपके साथ बहुत फैमिलियर दिख रहा हो, रियलिटी में, ड्रीम्स में नहीं, रियलिटी में, स्पिरिट गाइड्स अक्सर ड्रीम्स में नहीं मिलते, रियलिटी में मिलते हैं। स्पिरिट गाइड्स एनिमल के रूप में बहुत ज़्यादा आपके साथ फ्रेंडली होंगे, आपको कोई ना कोई मैसेज देंगे, और ये जो मैसेज है आप डिकोड भी कर पाएंगे, क्योंकि उनके आते और उनके जाते आपको वो एनर्जी अपने आप पिक हो जाएगी। फुल मून तक बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। फुल मून है आई थिंक 11 तारीख को, 11 जून को, और ये रीडिंग हो रही है 9 जून को। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद जो भी फुल मून आएगा उस टाइम पीरियड में एक बहुत बड़ा चेंज आपको दिखेगा आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। क्या ये चेंज पॉजिटिव होगा एंजल्स? यस, वी हैव गॉट मैजिक विद पैशन। तो डेफिनेटली ये चेंज पॉजिटिव होगा। कुछ मैजिकल चेंजेस आपको दिखेंगे आपके और आपके पार्टनर के रिश्तों में। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।